हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन। आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कंपनी के अंदर जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उसकी हिसाब किताब रखना, उसकी रिपोर्ट को तैयार करना फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट यहाँ पर कंपनी के जितने भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उन खर्चों को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कैसे इंक्रीज करा जाए, इसके रिलेटेड भी सजेशन देते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कंपनी का जो भी बजट होता है, ठीक है, बजट को बनाने में भी हेल्प करना, साथ ही साथ बजट के हिसाब से काम करना, ये भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ बात करते हैं मार्केट नॉलेज। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं उनको मार्केट की नॉलेज अच्छी होती है, ठीक है, उन्हें पहले से वो फोरकास्ट कर लेते हैं कि अब मार्केट में कहां पर जो है नीचे जाएगा, मार्केट कहां पर ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट की उनको अच्छे समझ होती है, उन्हें पता होता है कि जो है मार्केट में हमें इस टाइम पर प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या फिर अपने प्रोडक्ट को अभी लॉन्च नहीं करना चाहिए, कस्टमर की क्या डिमांड आने वाली है। ठीक है, कस्टमर की डिमांड को समझते हुए जो कंपनी के प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कंपनी की नए नए प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, लॉन्च हो रहा है, उसके ऊपर किस टाइप की स्कीम रखनी चाहिए, इसकी नॉलेज भी जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट को होती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है यहाँ पर जो मार्केटिंग के रिलेटेड जो स्कीम एंड ऑफर बनते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उनको पता रहता है कि कब कस्टमर को जो है ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से जो है कस्टमर की डिमांड को देखते हुए वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको भी इस टाइप की वो हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट यहाँ पर बताते हैं कि किस टाइम पर मार्केट में हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। ठीक है, उनको मार्केट की नॉलेज होती है, मार्केट की समझ होती है कि आने वाला कौन सा सीजन ऐसा होगा जिस टाइम पर हम प्रोडक्ट को अपने लॉन्च करेंगे तो वहां पर उसकी सेल ज्यादा होगी। जैसे कि मान लीजिए दिवाली आने वाली, ठीक है, तो दिवाली आने से पहले वो जो है सब चीज जो है पहले से रिसर्च कर लेते हैं कि अब दिवाली आने से कितने दिन पहले जो है हमें किस टाइप की स्कीम लॉन्च करनी चाहिए, किस टाइप का ऑफर लॉन्च करना चाहिए जिससे कि हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जो हमारे स्टोर्स के प्रोडक्ट है, उसकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। ठीक है, तो ये भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। कंपनी के जो फ्यूचर में प्लान आने वाले उनकी प्लानिंग करना भी फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। साथ ही साथ जो कंपनी का नया प्लान आ रहा है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कैसे उस प्रॉफिट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हो और जानना चाहते हैं इसके लिए क्या स्किल्स, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट को कितनी सैलरी मिल जाती है, इन सब के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हो तो सिंपली आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया, आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बैंक में एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट बैंक के अंदर भी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी में भी काम कर सकते हैं, और जो पेंशन फंड होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसमें भी आप वहां पर वर्क कर सकते हैं एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो मैंने आपको बताया, बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन फंड, ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पर तो आप वर्क कर ही सकते हैं। डिफरेंट तरीके की कंपनी है, डिफरेंट तरीके के सेक्टर है जहां पर आप जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में वर्क कर सकते हैं। एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट वहां पर वर्क कर सकते हैं आप, जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, एमएनसी है, वहां पर भी आप एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो है फाइनेंशियल ट्रेंड जो होते हैं, ठीक है, उसकी भी स्टडी यहाँ पर करनी होती है। आपको जो है जो कंपनी की जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जो प्रॉफिट की रिपोर्ट है, वो पहले की रिपोर्ट क्या थी, ठीक है, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है, उसकी भी जानकारी आपको करनी पड़ती है। साथ ही साथ जो कंपनी के आगे आने वाली जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी, ठीक है, आगे आने वाला जो कंपनी का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है कितनी कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसकी भी रिपोर्ट तैयार करना भी फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है मार्केट की नॉलेज रखता है, ठीक है, उसको पता रहता है कि जो है किस टाइम पर हमें किस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए मार्केट के अंदर जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, हमारी जो कंपनी के प्रोडक्ट है, जो हमारी कंपनी का प्रॉफिट हो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो
फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है जो फ्यूचर के ट्रेंड होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो स्टडी करता है, ठीक है। स्टडी करने के बाद फिर वो जो है ये भी चेक करता है कि जो कंपनी की पास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, ठीक है, और जो आगे आने वाली परफॉर्मेंस होगी वो कैसी होगी, ठीक है, वो उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी करना, साथ ही साथ इसकी स्टडी करना, ठीक है। इसकी स्टडी करके इसका जो है रिजल्ट निकालना, इसको एनालिसिस करना, ठीक है, ये भी फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है उसको प्रॉफिट प्लान को एस्टैब्लिश भी करना होता है, साथ ही साथ उनको जो है इसको एवेल्युएट भी करना होता है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं टीम प्लेयर। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है वो एज ए टीम प्लेयर वर्क करता है, उसको जो है जितनी भी टीम है, ठीक है, उसके साथ में मिलकर काम करना होता है। फाइनेंशियल डेटा कंबाइंड, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा होता है, ठीक है, जो जितना भी सारा डेटा है, ठीक है, उसको कंबाइन करना भी फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। साथ ही साथ उसको जो है एनालिसिस करना, उसकी रिपोर्ट को जो है चेक करना, ठीक है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको पॉइंट आउट करना भी यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। जैसे कंपनी का गोल क्या था, ठीक है, उस गोल को चेक करना, साथ ही साथ जो कंपनी का बजट है, ठीक है, उसको चेक करना। बजट के बाद में ये चेक करना कि कंपनी का बजट को तो आपने देख लिया, लेकिन उसके बाद में वो जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पे कंपनी का एक्सपेंसेस कितना हुआ उसको चेक करना। साथ ही साथ उस सबको चेक करने के बाद कि बजट को चेक कर लिया, एक्सपेंसेस को चेक कर लिया, आप कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसको भी चेक करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना भी यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है एक कंपनी के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी का ओवरऑल जितना बजट है, ठीक है, उसको चेक करना, साथ ही साथ कंपनी के उस बजट के हिसाब से जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंपनी के, उसमें कितना कंपनी का एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। साथ ही साथ जो है इतना खर्चा होने के बाद फिर कंपनी का वहां पर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, प्रॉफिट की रिपोर्ट को तैयार करना भी फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। फ्रेंड, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है वो जो है फोरकास्टिंग का भी काम करता है। उसको जो है फोरकास्ट करना होता है कि आने वाले समय में जो कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जो कंपनी का बिजनेस है उसमें कितनी ग्रोथ होगी, कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, इसके रिलेटेड भी वहां पर उसको वर्क करना होता है। उसको जो है जो भी कंपनी के पास्ट जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है, उसकी रिपोर्ट को देखना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखना, उसको चेक करना, ठीक है, उसके हिसाब से जो कंपनी के नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट को तैयार करना कि आगे वाले जो समय है, ठीक है, जो आने वाले समय में जो नए प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, उसमें कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, इसकी फोरकास्ट रिपोर्ट तैयार करना भी जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है उसका काम होता है। उसको सजेशन देना होता है कंपनी को, इसको अगर हम इस तरीके से करें, इसमें ये पॉइंट लगा के इस वर्क को अगर हम करें, ठीक है, इसमें ये चीजें ऐड करके अगर हम इस काम को करें तो हमें यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो फोरकास्ट एक रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, वो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है उसको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि उसको काम तो करना ही है, लेकिन काम के साथ साथ जो अपनी फील्ड की नॉलेज है, ठीक है, उससे भी अपडेट रहना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट को पता रहना चाहिए कि इस टाइम पर जो है कौन कौन से अपडेट आए हैं, ठीक है, उसके वर्क से रिलेटेड, ठीक है, जो नई नई पॉलिसीज आ रही कंपनीज की, ठीक है, उसकी भी नॉलेज वहां पर उसको होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो कंपनी की एक्साइटिंग पॉलिसीज चल रही है, ठीक है, जो स्कीमें चल रही है उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए, बारे में सजेशन देना कि क्या ये पॉलिसी सही रहेगी, क्या इसमें कुछ चेंज करना है, तो इससे रिलेटेड भी वर्क यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिस्ट को करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए वीडियो लेके आ रहे हैं सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।